हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी मैथ्स वन शॉट की क्लास नंबर 6 जिसमें हम कवर करने वाले हैं ज्योमेट्री टॉपिक को। ठीक है, और इस वीक से क्लास रेगुलर हो गई है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि इस वीक में जो चीज़ें रहती हैं आपकी वन शॉट की, वो सारी चीज़ें दोबारा से कंटिन्यू हो जाएंगी। और दूसरा, जो न्यू पैटर्न बेस्ड आप लोग बात कर रहे थे जैसे रीजनिंग में, तो कुछ तो स्टार्ट कर दिए। एक मैंने बीच में करवाया था, एक अभी अपलोड हो गया है। तो इस वीक में रीजनिंग के न्यू पैटर्न के भी मॉक चलते रहेंगे। ठीक है, जिससे कि आप थोड़ा सा उस तरह के क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहो जैसे कि आजकल पूछ रहा है। ठीक है, इनकेस अगर कोई मेंस का क्वेश्चन प्री में पूछ लेते तो आपको ऐसा ना लगे कि कुछ नया पूछा है। ठीक है, दूसरा, वन शॉट भी अब रेगुलर आएंगे, तो जल्दी से जल्दी वन शॉट को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या है, क्योंकि आपका प्री आ जाएगा, प्री के बाद मेंस के लिए भी कोई सीरीज प्लान करेंगे, प्रैक्टिस सीरीज होगी बेसिकली। ठीक है, तो वो क्या होगा, मेंस के जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं सीजीएल में, सीएचएसएल में या दूसरे एसएससी की जो एग्जाम लेती है, उनमें से कोई एक कंपाइलेशन मैं रेडी कर लूंगा जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन होगा, क्योंकि प्री लेवल के क्वेश्चन करने का तो कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो मेंस के जो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं अच्छे लेवल के, हर टॉपिक के अलग अलग करके कंपाइलेशन रेडी कर लेंगे। उसको जो हमें टाइम मिलेगा प्री के बाद, वो सारे टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इक्वली, कि जितने हम क्वेश्चन रेडी कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में खत्म हो जाए। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपकी उस लेवल से चलेगी। क्लियर है? ऐसे ही हम रीजनिंग में भी कर लेंगे। रीजनिंग का तो बेसिकली मॉक बेस्ड ही रखेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन आएंगे, उस तरीके का डिजाइन कर लेंगे और फिर उस चीज़ को कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग टॉपिक करने का तो कोई फायदा है नहीं रीजनिंग में। साथ में ही करेंगे ताकि रीजनिंग का आपको 30 क्वेश्चन की साथ में प्रैक्टिस पड़ जाए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी हों ज़्यादा उसमें, और जिस तरह के भी पूछता है उस तरह का डिजाइन कर लेंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग का ज्योमेट्री को खत्म करेंगे आज। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं रखे हैं, आई थिंक 100 से कम ही क्वेश्चन होंगे, तो देख लेंगे एक बारी। तो उसी में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, ओरली भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि सारी थ्योरम्स और वो सब चीज़ें मैं अब लिखने लगूंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, रिविजन करनी है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान दोगे, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दोगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 30, 42 एंड x, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बोल रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आपको बताना है। ऑब्वियस सी बात है, x की वैल्यू आपको रेंज में दी हुई है, किसके किसके बीच में लाई करेगी, ये x है। बेसिकली मैंने आपको बताया हुआ है कि x की वैल्यू जो होगी, या ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, जो दोनों दूसरी साइड्स है उनका जो सम होगा वो हमेशा बड़ा होगा तीसरी साइड से। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना दिख रहा है यहाँ पे, 72। और जो दूसरा डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस कितना दिख रहा है, 12। 12 से हमेशा बड़ा होगा x और 72 से हमेशा छोटा होगा x। तो कहाँ पे दिया हुआ है ये रिलेशन, इक्वल टू नहीं चलेगा, ये तो कोई रिलेशन ही नहीं है। ये देखो, 12 से बड़ा होगा x और 72 से छोटा होगा हमेशा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे। ठीक है, जो चीज मैंने बताया, जो कंसेप्ट बताया, वो याद रखना है। जो सम होगा दो साइड्स का वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा, और जो डिफरेंस होगा दो साइड्स का वो हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है ट्रायंगल एबीसी, थ्री एंगल्स आर एक्स वाई वाई प्लस 10, 2x माइनस 4y की वैल्यू दी हुई है। पूछ रहा है किस टाइप का ट्रायंगल है ये। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो कर दो, x प्लस वाई प्लस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180। एक वैल्यू दी हुई है आपको 2x माइनस 4y की वैल्यू 20 डिग्री। इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू एज इट इज है, प्लस 2y हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया। यहाँ पे चल रहा है 2x माइनस 4y और 20। दो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन कर लेंगे, इक्वेट कर लोगे आप। अब सेम करने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे 4y माइनस का दिख रहा है तो यहाँ पर भी 4y प्लस का बना लो, कट जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इस इक्वेशन को, ये हो जाएगा 2x प्लस 4y प्लस ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 हो जाएगा। 360 में से 20 चला जाएगा तो 340 आएगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, 340। दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा आपका। 4x की वैल्यू कितनी आएगी, इसको सम करोगे तो 360 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 90। x की वैल्यू 90 आने पे पता चल गया आपको कि एक एंगल आपका 90 डिग्री है, और एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एंगल अगर आपको 90 डिग्री पता चल गया तो राइट एंगल ट्रायंगल होना लाजमी है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कंपल्सन है, एक एंगल 90 डिग्री हो चुका है आपका। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये देखो, बोल रहा है द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशो। रेशो में ये दिया हुआ है, बोल रहा है ट्रायंगल किस तरह का होगा ये आपको बताना है। अब साइड्स का रेशो दिया हुआ है, आपको पता है। अगर साइड्स के रेशो में मैं बात करूं, यहाँ पे देखो एक चीज बोल रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के लिए दो साइड्स इक्वल होना बनता है। यहाँ पे कोई दो साइड्स आपको इक्वल दे रही है, अगर रेशो में भी इक्वल नहीं है तो ओरिजिनल में भी कभी इक्वल नहीं होगी, तो ये तो काट सकते हो आप, बचे ये।
राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है। देखो अब इसमें क्या कर सकते हैं, दो छोटी साइड का स्क्वायर, तीसरी जो साइड है जो बड़ी वाली साइड है उसके स्क्वायर का कंपैरिजन करते हैं। 4 का स्क्वायर लिखोगे, ऑब्वियसली बात है, सपोज इसको मान लो 4x, इसको 6x और इसको 8x, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, ये हो जाएगा 36x स्क्वायर और ये हो जाएगा 64x स्क्वायर। इन दोनों का सम निकालो कितना होगा, देखो 46, 46 से जब 52 हो जाएगा, 52x स्क्वायर हो जाएगा और ये 64x स्क्वायर है। ये बड़ा है भाई, अगर देखो दोनों साइड्स का सम इक्वल होता हाइपोटेनस के स्क्वायर के तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, यहां तो नहीं दिख रहा है। अगर दोनों साइड्स का सम छोटा है किससे, जो तीसरी बड़ी साइड है उसके स्क्वायर से, तो ये बेसिकली बनता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अगर दोनों साइड का सम स्क्वायर का सम बड़ा होता है तीसरी साइड के सम के स्क्वायर से तो ये हो जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, लेकिन छोटा है तो होगा क्या, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। समझ आया? नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहे हैं 3 एंगल दिए हुए हैं, ये 2 इक्वेशन दी हुई है, आपको एंगल ए की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी, ए माइनस बी की वैल्यू 45 दी हुई है, बी माइनस सी की वैल्यू आपको 15 दी हुई है। ठीक है, आपको एक चीज और पता है, ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 होता है। तीनों चीजें हैं, कुछ इक्वेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहां से आप क्या लिख सकते हो, ए की वैल्यू निकालोगे बी की टर्म में, ए की वैल्यू बी की टर्म में हो जाएगी 45 प्लस बी, तो ए की जगह क्या लिख सकते हो 45 प्लस बी एज इट इज लिख दोगे। सी की वैल्यू बी की टर्म्स में निकाल लो, ये सी उधर चला जाएगा, 15 इधर आ जाएगा, बी माइनस 15 हो जाएगा, बी माइनस 15 लिख सकते हो। इसका सम 180 के इक्वल चल रहा है, तो अब 3 भी तो ये हो गया, 45 में से 15 गया तो 30 ये हो गया, 180 एज इट इज हो गया। 3b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 150 हो जाएगा, बी की वैल्यू 50 आ जाएगी। ठीक है, बी की वैल्यू 50 आ गई तो आपको ए की वैल्यू पूछी है, ये रहा देखो, यहाँ पे रख दो ए माइनस 50 इज इक्वल टू 45, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 5 और 4 9, 95 डिग्री वैल्यू आएगी ए की। सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है इफ एन एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 35 डिग्री देन फाइंड द अदर एंगल। एक एंगल 35 डिग्री दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है, तो एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, ये आपको पता है, एक 35 दिया हुआ है, तो दूसरा जो बचेगा वो 90 के सम के साथ होगा। भाई एक 90 तो इधर चला गया, पूरे ट्रायंगल में सम कितना होता है 180 डिग्री, 90 तो इधर चला गया, तो उन दोनों का सम 90 होना चाहिए। 35 यहाँ पे, तो बचा हुआ कितना होना चाहिए 55 डिग्री तो होगा, तो 90 और 55 आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो, इस रेशियो में दिया सच किस तरह का ट्रायंगल बनेगा, एंगल दिए हुए हैं ये। ठीक है, अब एंगल दिए हुए हैं रेशियो में, तो ऑब्वियसली बात है एंगल्स का सम आपको पता है कि 180 डिग्री होता है, तो आप इसको 1x लिख सकते हो, 2x लिख सकते हो और 3x लिख सकते हो। इसका सम होना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल। 3 तो 5 और 1 6, 6x की वैल्यू कितनी आ गई 180, x की वैल्यू कितनी आ गई 30, x की वैल्यू 30 आ गई, तो एक एंगल कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा कितना 60, ये कितना हो जाएगा 90, एक एंगल 90 डिग्री दिखाई देगा आपको, तो यानी कि ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इतना इतना और इतना, वैल्यू निकालनी है आपको 2x की, भाई सबका सम करोगे तो 180 डिग्री आएगा। अब देखो अलग अलग तरीके से पूछने के तरीके हैं ये क्वेश्चन को, इसलिए इंक्लूड किए गए हैं, ये अलग अलग तरीके से पूछ रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही लग रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग सकता है शायद कि कुछ और पूछ रहा है, जबकि सेम चीज पूछ रहा है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या होगा, x माइनस 6 प्लस एक्स प्लस 26 प्लस 8x की वैल्यू क्या आएगी 180, x ये रहा और 8x ये रहा, तो 10x हो गया, ये माइनस करोगे तो ये 20 रह जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 10x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 20 जाके उधर माइनस हो जाएगा 160, x की वैल्यू कितनी आ गई 16। ठीक है, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है, बोल रहा है इन द फॉलोइंग फिगर इफ L पैरेलल M देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल मार्क्ड बाय A एंड B, यानी कि A और B की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, कुछ एंगल्स आपको दिए हुए हैं। अब देखो ये 110 डिग्री है, तो एंगल C कितना होगा, ये भी 110 डिग्री होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये पूरा 180 डिग्री है, कंप्लीट एंगल है, स्ट्रेट लाइन है बेसिकली, कितना होता है ये 180 डिग्री होता है। अगर ये 110 डिग्री है तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 180 में से 110 माइनस करोगे तो 70 निकल के आ जाएगी, ए की वैल्यू आपके पास आ गई 70, इसको काट दो, इसको काट दो, इसको भी काट दो, यही बचा है, यही आपका सही आंसर होगा। बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, अब ध्यान से देखना, ये अगर आपको पैरेलल लाइंस दी हुई है, ठीक है, तो ये एंगल 110 है, तो ये वाला कितना होगा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा 70 होगा। ठीक है, दूसरा, अब जब पैरेलल लाइंस है तो इसका देखो ध्यान देना, इसका और इसका सम कितना होना चाहिए, दोनों का सम मिलके 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान से देखना, ये जो एंगल बी है
ये एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों इस ट्रायंगल का, तो एंगल ए प्लस 40 डिग्री वैल्यू किसके इक्वल होगी, बी के इक्वल। तो 70 और प्लस 40 करके भी आप सीधा निकाल सकते हो, कितनी वैल्यू निकल के आएगी, 110, जो कि दी हुई है। सही है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई। ठीक है, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी भी मैंने जो चीज इसमें इंक्लूड हो रही थी वो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल एंड द थर्ड एंगल मेजर 78 डिग्री। दो इक्वल एंगल है, तीसरे की वैल्यू दी हुई है 78 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ द ईच अननोन एंगल्स, अननोन जो एंगल्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी। टोटल सम कितना होता है 180 डिग्री, उसमें से ये बोल रहा है एक एंगल है 78 डिग्री का, तो बचे हुए एंगल जो है उनका सम कितना होगा 102। 102 होगा और वो दोनों इक्वल हैं, तो यानी कि 51 और 51 हो जाएंगे, तो 51 आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी सी डी एफ आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ई एफ की वैल्यू ए दी हुई है, बी सी की वैल्यू निकालनी है। ऑब्वियस सी बात पता है आपको, एरिया का रेशो जो होगा बेसिकली एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल। अब देखो कोरस्पॉन्डिंग साइड कैसे लोगे, यहाँ पे बोल रहा है ई एफ, तो ये डी एफ की बात कर रहा है, डी एफ का वाई स्क्वायर है, तो यानी कि ए नीचे आएगा ए स्क्वायर, और ऊपर बोल रहा है बी सी, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये ए स्क्वायर इधर चला जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर आपका आंसर आना चाहिए बी सी स्क्वायर के इक्वल। हमसे पूछा है बीसी की वैल्यू, तो बीसी की वैल्यू अंडर रूट ले लोगे, तो यानी कि ए एक्स अपॉन वाई आपका आंसर आएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। समझे, नेक्स्ट देखते हैं, इफ द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इतना, एरिया का रेशो कितना दिया हुआ है √3 बाय √2। ठीक है, √3 बाय √2 दिया हुआ है, बोल रहा है व्हाट इज द रेशो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो किसके इक्वल होगा भाई, कोरस्पॉन्डिंग साइड का अगर मान लो S1 अपॉन S2 मान लो, ये इसके स्क्वायर के इक्वल होता है भाई। एरिया का रेशो जो है वो साइड के कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो को इक्वल होता है। आपसे साइड का रेशो पूछा है, तो स्क्वायर है तो ये इधर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट इधर चला जाएगा, तो ये रूट में 4 हो जाएगा, अपॉन ये भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। समझ आया भाई, स्क्वायर नहीं होगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा आपको, S1 बाई S2 निकालना है। ठीक है, तो अंडर रूट लोगे तो इसका अंडर रूट होगा, अंडर रूट का अंडर रूट क्या है पावर 4 बना देगा 1/4। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ट्रायंगल ए बी सी डी एफ आर सिमिलर। ठीक है, ए बी की वैल्यू दी हुई है 92, बी सी की वैल्यू दी हुई है 48, ए सी की वैल्यू दी हुई है 120। फाइंड एंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ डी ई एफ इज 200। जो स्मॉलेस्ट साइड है उसकी वैल्यू दी हुई है 200 डी एफ की। बोल रहा है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, लॉन्गेस्ट साइड है उसकी लेंथ आपको बतानी है। अब देखो ये शॉर्टेस्ट साइड है, ये रहा। ठीक है, अब यहां पर जो है एबीसी की शॉर्टेस्ट साइड कौन सी है, ये दिखाई दे रही है मेरे को। ठीक है, बीसी की वैल्यू 48 दी हुई है। अब सिमिलर ट्रायंगल्स है, कितने टाइम्स उसका जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल जो है वो एक छोटा और एक बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, या तो आप ऐसे कह सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बीसी की वैल्यू 48 है, डीएफ की वैल्यू शॉर्टेस्ट साइड की बात क्या बोल रहा है 200 है, तो ये किसके इक्वल होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट साइड के रेशो के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे लॉन्गेस्ट कौन सी है 120 है, और उसकी लॉन्गेस्ट साइड निकालनी है, यानी कि एक्स निकाल लो। ठीक है भाई, 12 से काटोगे 10 आ जाएगा, 12 चौक 48, 4 से फिर काट दोगे 50 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 500 वैल्यू आएगी आपकी, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिमिलर ट्रायंगल्स है, एरिया दिया हुआ है, ई एफ की वैल्यू ये दी हुई है, बीसी की वैल्यू निकालनी है। 49 अपॉन 144 इज इक्वल टू ई एफ बोल रहा है, ई एफ बेसिकली डी एफ का है, तो यानी कि नीचे आएगा 16.80, और ऊपर क्या आएगा बीसी आएगा, और इसका स्क्वायर होना चाहिए। सही है भाई, अंडर रूट ले लेते हैं, इसका अंडर रूट लोगे तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 12, इधर क्या बचेगा बीसी अपॉन 16.80, बीसी की वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगा 7 इंटू 16.80 अपॉन 12। ठीक है भाई, डेसिमल हटा सकते हो, नीचे 100 लिख लो, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब किससे जाएगा 12 से चला जाएगा, 12 कम 12, 12 चौक 48। ठीक है, क्या बचा आपके पास 7 इंटू 14। ठीक है, 7 चौक 28, 7 एकम 7 और 2 9 अपॉन 10 नीचे चल ही रहा है, 9.8 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर है, नेक्स्ट देखो, इन अ ट्रायंगल एबीसी द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट एट 105। एक ट्रायंगल है एबीसी,
इंटरनल बाइसेक्टर की बात कर रहा है, जो कि मीट कर रहा है किस पे, एंगल 105 बना रहा है वो, ठीक है, मीट कर रहा है तो वो एंगल 105 डिग्री का बना रहा है। पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ एंगल ए। ऑब्वियस सी बात है, जब इंटरनल दो जो एंगल है उनका बाइसेक्टर की बात होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो 105 डिग्री होता है, ठीक है, ये जो 105 डिग्री है ये होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, या आप इसको थ्योरम भी समझ सकते हो, इसी को यूज करते हैं। तो 105 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगी, ये 90 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 15 बचेगा, 15 की वैल्यू हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगा, एंगल ए कितना निकल के आएगा, ये दो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 डिग्री निकल के आएगा, सही है, 30 डिग्री निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, समझे। नेक्स्ट देखो, इन अ ट्रायंगल पी आर क्यू ए बी इज ड्रॉन पैरेलल टू क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी आर क्यू, ए बी ड्रॉ की गई है क्यू आर के पैरेलल, ए बी ड्रॉ कर दी क्यू आर के पैरेलल, ठीक है, पी क्यू की लेंथ दी हुई है आपको 6, ये यहां से यहां तक है कितनी 6, क्यू आर की लेंथ दी हुई है 8, इसकी लेंथ दी हुई है 8, क्यू ए की वैल्यू दी हुई है 3, इसकी वैल्यू है 3 यहां से यहां तक, तो ये भी कितनी होगी 3 होगी, ठीक है। आपको बताना है ए बी की लेंथ कितनी होगी। अब ध्यान से देखना, ये पैरेलल है तो ऑब्वियसली बात है ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल कॉमन होगा, तो ऊपर जो छोटे वाला ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाएगा ये जो बड़े वाले ट्रायंगल है उसके, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले सकते हैं, ठीक है भाई लेते हैं। अब ये ए पी छोटे वाली साइड है, क्या होगा पी क्यू के रेशियो के इक्वल लोगे। दूसरा यहाँ देखो ये ए बी क्या है, छोटे वाले साइड है, और बड़े वाले क्या है क्यू आर के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा ये। ए पी की वैल्यू आपको पता है 3, पी क्यू की वैल्यू पता है आपको 6, ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है, क्यू आर की वैल्यू पता है आपको 8, 3 दूनी 6, 2 से चला जाएगा 4, ए बी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 4, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है ए बी सी बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड पी क्यू क्यू आर और पी आर रिस्पेक्टिवली, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल पी क्यू आर है ना, तो पी क्यू आर बना लेते हैं। ए बी सी, ए क्या है मिड पॉइंट है पी क्यू का, क्यू आर का है बी, और इसका है सी, मिड पॉइंट है ये, ठीक है। ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी, ए बी सी का एरिया निकालना है आपको, ठीक है। आपको पता है जब ये मिड पॉइंट होता है तो ये 4 ऐसे ट्रायंगल में डिवाइड होता है जिनका एरिया इक्वल होता है। अगर सपोज करो इसका एक है, इसका भी एक होगा, इसका भी एक होगा और इसका भी एक होगा, ठीक है। तो सबका जो दिया हुआ है टोटल कितना हो गया 4 हो गया, उसकी वैल्यू आपको 32 दी हुई है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, एक की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो देखो ए बी सी यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है 1, तो एक की वैल्यू हमें पता चल गई 8, तो यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है, समझे। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है इन द गिवन ट्रायंगल ए बी सी डी पैरेलल बी सी है, बी सी की वैल्यू 8 दी हुई है, डी की वैल्यू 6 दी हुई है, ए डी का एरिया दिया हुआ है 90, आपको ए बी सी का निकालना है, ठीक है। एरिया का रेशियो लिखोगे 90 अपॉन किसका निकालना है ए बी सी, किसके इक्वल होता है साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल, यानी कि 6/8 का स्क्वायर 90 अपॉन ए बी सी इक्वल टू ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 64, ठीक है। काट दोगे इसको, किससे काटोगे 4 से काट लो, 4 नेम 36, 4 से काटोगे 4 एकम 4 और 24 बचा ना, 4 6 24, ठीक है। 9 से इसको काट दोगे 10 आ जाएगा, ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 को इससे मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 160, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, बोल रहा है डी पैरेलल बी सी है, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी ये 4 है तो ये 5 है, डी की वैल्यू 12 दी हुई है, डी ई की वैल्यू ये 12 दिया हुआ है, ये रेशो में है लेकिन ये 12 सेंटीमीटर वैल्यू दी हुई है उसकी, ठीक है। आपको बताना है बी सी की वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू, ठीक है। अब इसमें भी क्या है सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे, रेशो बनाओ,
छोटे वाले में क्या है साइड 4, बड़े वाले की साइड कितनी हो जाएगी 5 और 4 9, इधर क्या है छोटे वाले की साइड कितना है 12, तो बड़े वाला क्या होगा BC, 4 से काटोगे BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 या 27 वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है इफ एंगल C और एंगल Z इक्वल होंगे, ठीक है, AC इज इक्वल टू XZ होगा, कंडीशन नेसेसरी क्या होगी ABC और XYZ के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको क्या XYZ, आपको बोल रहा है एंगल C इक्वल है एंगल Z के, और बोल रहा है आपको AC ये साइड इक्वल है XZ के। आपको क्या चीज नेसेसरी होगी जो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। ऑब्वियस सी बात है SAS बना सकते हो, तो ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के अगर इक्वल हो जाएगी तो आपको SAS ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी, यानी कि BC की वैल्यू आपकी इक्वल होनी चाहिए YZ के। कहां पर दिया हुआ है ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, ABC और PQR दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P है 90 डिग्री, ये 90 है और ये भी 90 है। PC की वैल्यू 13 दी हुई है, ये 13 दिया हुआ है, PR की वैल्यू 5 दी हुई है, PR की वैल्यू 5 दी हुई है। आपको बताना है AB की वैल्यू कितनी होगी, AB की वैल्यू निकालनी। अब देखो कॉन्ग्रुएंट है तो PR 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है AC भी 5 होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके सामने वाली हाइपोटेनस होगी 13 है, तो ये 5 है, तो ये कितनी निकलेगी भाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना होना चाहिए, इसके स्क्वायर की इक्वल होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है ट्रिपलेट अगर आपको याद होंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 12, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल होता है 13 के स्क्वायर के। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है फिर से PQR और STU कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है एंगल साइड एंगल से, ठीक है। ठीक है, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट है। PQR की वैल्यू दी हुई है आपको 60 डिग्री, PRQ की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री, STU की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, TSU की वैल्यू निकाल दो, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑब्वियस सी बात है ये 60 से 60 है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, कॉन्ग्रुएंट है। ये 90 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या वैल्यू निकल के आएगी 90 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री होता है तीनों एंगल का सम। 90 तो यही हो गया, तो ये बचा हुआ 90 ही होना चाहिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है ABC और DEF कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सी फॉल्स होगी। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, पेरीमीटर ऑफ बोथ द ट्रायंगल इज इक्वल, ऑब्वियस सी बात है कार्बन कॉपी होते हैं बिल्कुल, तो पेरीमीटर इक्वल होगा, तो ये तो ट्रू है। AB इज इक्वल टू DE होगा, यानी कि AB जो है वो DE होगा, बिल्कुल सही है। BC इज इक्वल टू EF होगा, BC इज इक्वल टू EF होगा, ये भी सही है। द रेशियो ऑफ द एंगल्स इन बोथ द ट्रायंगल्स इज सेम, ठीक है भाई। AC और DF का, AC एरी और DF इक्वल होने चाहिए, रेशियो 2:1 कैसे हो जाएगा, फॉल्स तो यही है। समझ में आया, मैंने इसको पहले क्यों नहीं देखा, क्योंकि मेरे को ये तीनों एग्जांपल समझाने थे आपको, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे तो साइड बिल्कुल इक्वल होगी, एंगल्स बिल्कुल इक्वल होंगे, एंगल्स का रेशियो भी इक्वल होगा, और जो साइड्स का रेशियो है वो भी इक्वल होगा, अनइक्वल नहीं हो सकता। 1:1 आएगा, 2:1 नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC और DEF कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, ये आपको बताना है। भाई पैरामीटर दोनों का इक्वल होता है, नहीं हो सकता। ये दोनों पैरामीटर इक्वल दिए हुए हैं, बिल्कुल सही है, मिल गया आपको करेक्ट। कोई पैरामीटर छोटा बड़ा नहीं हो सकता है, काट दो इनको भी, हो गया। पीछे समझा चुका हूं तो अब कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए पैरामीटर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखो, ट्रायंगल ABC और PQR बात कर रहा है, AB इज इक्वल टू PQ है, AB की वैल्यू दी हुई है PQ के इक्वल, एंगल B दिया हुआ है एंगल Q के इक्वल। SAS क्राइटेरिया से क्या होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ये जो नीचे वाली साइड है ये इक्वल होनी चाहिए इसके। BC इज इक्वल टू QR कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, ABC एक ट्रायंगल है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ AB BC और AC
DEF रिस्पेक्टिवली। DEF इज नॉट द कॉन्ग्रुएंट टू, किसके कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा ये आपको बताना है। ऑब्वियसली बात है, कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहा है, सिमिलरिटी की बात नहीं कर रहा है। तो जो DEF बनेगा, देखो डायग्राम याद भी हो जाना चाहिए आपको, इसके अंदर एक ट्रायंगल बनेगा DEF ऐसे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल तो ऑब्वियसली बात है कॉन्ग्रुएंट कभी बड़े वाले ट्रायंगल के हिसाब से नहीं हो सकता, तो ये जो छोटे वाले ट्रायंगल है इनके साथ तो हो सकता है, लेकिन ये आपको ABC दिखाई दे रहा है, ABC के कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं हो सकता है, समझे। तो यानी कि आपको देखते ही आंसर लगा देना था क्या, ABC। उसके कॉन्ग्रुएंट तो कभी नहीं हो। कॉन्ग्रुएंसी के मतलब समझा चुका हूं, बिल्कुल कार्बन कॉपी, सारी साइड्स इक्वल है, सारे एंगल इक्वल है। यहाँ पर तो आपको साफ देखते ही पता चल रहा है एक बड़े ट्रायंगल के अंदर छोटा ट्रायंगल बना हुआ है, तो उनकी साइड्स तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकती, ठीक है, समझे। नेक्स्ट देखें अब, इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC इन ट्रायंगल ABC, एंगल A 90 डिग्री दिया हुआ है। D जो है मिड पॉइंट है किसका, BC का, ठीक है। AD की वैल्यू आपको निकालनी है, AD की वैल्यू, ठीक है। ये 90 डिग्री दिया हुआ है। AD की वैल्यू बेसिकली किसके इक्वल होगी, ऑब्वियस सी बात है ये सरकम सेंटर हो जाएगा। अगर आप ध्यान दोगे तो AD की वैल्यू, ये जो साइड है ये इसके इक्वल होगी और ये भी इक्वल होगी, ये तीनों इक्वल होंगी। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस का मिड पॉइंट ही सरकम सेंटर बनाता है, ठीक है। सरकम सर्कल अगर आपको बनाना होगा, इस तरह का ट्रायंगल बनेगा और ये इस तरह का आपका सरकम सर्कल बन जाएगा, तो इसका जो सेंटर होगा वो यहाँ होगा हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे। तो ऑब्वियसली बात है अगर आपको AD की वैल्यू पूछी गई है यहाँ पे, तो BC/2 रहने वाली है, समझे भाई। इसका हाफ कर दोगे, क्योंकि तो हाफ कर दोगे तो ये वाली साइड आ जाएगी, ये और ये हमेशा बराबर है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर C, समझे। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल विच सर्कमस्क्राइब्स द ट्रायंगल ABC हुज साइड्स आर इतना 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 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रेडियस क्या होगा, अब इन तीनों साइड्स को देख के आपको क्या पता चल रहा है, 16 है, 30 है और 34 है, ठीक है। इन साइड्स को देख के आपको क्या पता चल रहा है कि अगर ये 90 डिग्री बनाता है, ये एक ट्रायंगल किसी भी एंगल को 90 डिग्री होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके हाइपोटेनस की हाफ करके आपको सीधा सीधा मिल जाएगा क्या, रेडियस सरकम सर्कल का, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि इन साइड से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ऑब्वियस सी बात है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो निकालोगे अगर आप 34 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का स्क्वायर इसके इक्वल आने वाला है, ठीक है। इतने स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस निकालने के लिए आपको हाइपोटेनस का हाफ करना पड़ता है। हाइपोटेनस आपको 34 दिखाई दे रही है, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 17, यानी कि ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, D जो है मिड पॉइंट है BC का, ठीक है। G इज द सेंट्रोइड, GD की वैल्यू 10 दी हुई है, G एक सेंट्रोइड है, यहाँ पे GD की वैल्यू दी हुई है आपको 10, आपको AD की लेंथ बतानी है। सेंट्रोइड है तो ये बेसिकली इस वाली लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। ये डायरेक्ट रिजल्ट तो अब याद होना चाहिए, अब पूरा डिटेल में तो मैं समझाऊंगा नहीं इस थ्योरम को। ये 2:1 में होता है, तो 1 की वैल्यू आपको 10 दी हुई है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। AD क्या है, ये 1 और 2 का सम है, तो यानी कि 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट देखो, सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR इज L, PQ की वैल्यू दी हुई है 6, PQR एक ट्रायंगल दी हुआ है, PQ की वैल्यू दी हुई है 6, सेंट्रोइड दिया हुआ है ये L, ये मिड पॉइंट पे ही लाई करेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। अब आपसे पूछा है PL की लेंथ निकाल दो, कि 2:1 में डिवाइड करता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है पीछे भी, ठीक है। ये 6 है, ये 3 है, तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, इस वाली साइड की निकालो। 36 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, आप सॉरी 3 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, सॉरी 36 माइनस 9 सीधा स्क्वायर कर दिया, किसके इक्वल होना चाहिए, ये अगर आप यहाँ पे मान लो इसको क्या मान सकते हो, x मान लेते हैं अगर, तो ये px के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो कितना बचेगा, ये 27 इज इक्वल टू px स्क्वायर, px की वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास, 3√3, सही है। px की वैल्यू आपके पास आ गया, आपसे पूछिए pl की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू, 3 रेशो की वैल्यू आपके पास 3√3 है, एक की कितनी होगी, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो √3 बचेगी,
ठीक है, आपसे पूछा पीएल, पीएल कितनी रेशो है, 2 रेशो, तो 2 की वैल्यू निकालोगे, आपके पास कितना आएगा 2√3, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर्कल का रेडियस निकालना है। देखो ये सेंट्रोइड है, बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे पॉइंट एक ही जगह पे मिलते हैं, सेंट्रोइड हो, ठीक है, अगर आपको सर्कल निकालना हो, इन सर्कल का पॉइंट निकालना हो, तो ये सारे सेम उस पॉइंट पे होते हैं इन टर्म्स ऑफ, मतलब इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, आपको साइड दी हुई है 12, ठीक है, ये 12 होगी, ये 6 हो जाएगा, इक्वल में डिवाइड करेगा ना भाई, बिल्कुल ठीक है। तो आप ये वाली साइड निकाल सकते हो, ये वाली साइड कैसे निकालोगे, 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मान लो इसको ए और बी मान लो, ये ए बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, सही है। आपको फिर से 2 रेशो की वैल्यू निकालनी है, क्यों, क्योंकि ये रेडियस सर्कल का निकालना है, तो ये वाला रेडियस होता है वो, ठीक है, ये इन सर्कल का रेडियस होता है, ठीक। 144 में से 36 चले जाएंगे, ए बी स्क्वायर हो गया, कितना बचेगा 108, ए बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपके पास, √108, ठीक है। अब आपको निकालनी है, अगर मान लो इसको आप x मान लेते हो, तो ax की वैल्यू निकालनी है, तो ये टोटल 2:1 के रेशो में डिवाइड होता है, तो 3 रेशो की वैल्यू आपको यहाँ √108 दिख रही है, तो आपको 2 रेशो की वैल्यू निकालनी है, तो 2 की कितनी हो जाएगी, डिवाइड करोगे पहले किससे, 3 से, और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये निकल के आएगा, ठीक है। अंदर देखो 108 को क्या लिख सकते हो आप, 9 को मल्टीप्लाई करोगे इससे 12 से, तो 9 से 12 जाएगा 3, 4 तिया होता है, तो इधर से 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा 3, तो 6√3 होगा अंदर, और इंटू 2 ये आपका एज इट इज है, और नीचे 3 है, 3 से काटोगे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4√3 आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब आप कहोगे डायरेक्ट फॉर्मूले से क्यों नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि फॉर्मूले में कभी आप इन सर्कल और सर्कल में कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, डिवाइड बाय 2 करना है, नहीं करना है, क्या करना है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूं कि आपको समझ में आए। ये समझ में आने के बाद आप अपने तरीके से किस तरीके से याद कर लेते हो, सर्कल कैसे निकलता है, उसका रेडियस इन सेंटर जो होता है, या इन सर्कल का रेडियस कैसे निकलता है, वो आप अपने आप समझ जाओगे। लेकिन ये प्रोसेस अगर आप एक बार समझ गए, तो फिर मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल नील हो जाएंगे, समझ रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है ओ इज द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी ओ आर की वैल्यू दी हुई है, पी ओ आर की वैल्यू दी हुई है कितनी, 140 डिग्री, ठीक है। इन सेंटर है, ऑब्वियसली बात है, बाइसेक्टर से बना होगा, बाइसेक्टर से बना होगा, तो ये वाला एंगल है 140 डिग्री। आपसे पूछा है पी क्यू आर की वैल्यू क्या है, ये वाला एंगल पूछा है, पीछे थ्योरम बता चुका हूं, एंगल पी ओ आर किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, ठीक है। पी ओ आर है 140, 100, ये 90 इधर आ जाएगा, -90 हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए के इक्वल होगा, ये हो गया 50 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए, एंगल ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 100 डिग्री, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इन ट्रायंगल एबीसी द मीडियन बीई इंटरसेक्ट एसी एट ई, देखिए ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, मीडियन है बीई, ठीक है भाई, बीजी की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर, बीजी, जी एक सेंट्रॉइड है, ठीक है, ये रहा जी, बीजी की वैल्यू 12 दी हुई है, बी की वैल्यू कितनी होगी, बी और ई की वैल्यू, भाई सेंट्रॉइड है तो ये 2 रेशो होंगे और ये 1 रेशो होगा, 2 रेशो की वैल्यू आपको 12 दी हुई है, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 6, तो ये साइड कितनी आ गई 6, तो बी की वैल्यू पूछिए आपसे, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 और 6 18 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है एडी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है, एडी मीडियन दी हुई है, ठीक है। पी इज द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, पी जो है सेंट्रॉइड है, एपी की वैल्यू दी है 14, आपसे पूछा है पीडी की वैल्यू कितनी होगी, पीडी की वैल्यू 2 रेशो की वैल्यू 14 दी हुई है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है कौन से 2 रेशो बोल रहा हूं मैं, 2:1 में डिवाइड होता है ये, 2 रेशो की वैल्यू 14 दी हुई है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, और नीचे वाला जो होता है वो 1 रेशो ही होता है, तो 1 की ही वैल्यू पूछी आपसे, 14 आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो,
In a triangle ABC, AD, BE, CF are the medians from the vertices ABC respectively. The point of intersection of AD, BC and CF, sorry, AD, BE and CF is called. मीडियन का इंटरसेक्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, समझ रहे हो? जो मीडियन का इंटरसेक्शन होगा उसको बोला जाता है सेंट्रोइड। क्लियर है? याद रखना, ये मीडियन का जो इंटरसेक्शन होता है उसको क्या बोलोगे आप? सेंट्रोइड बोलोगे। क्लियर है? इन सेंटर क्या होता है? जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं तीनों एंगल्स के ट्रायंगल में, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया भाई? नेक्स्ट देखो, बोल रहा है पी क्यू आर इज अ राइट एंगल एट क्यू। पी क्यू आर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, क्यू पे राइट एंगल है। पी क्यू की लेंथ दी हुई है 5, पी आर क्यू दिया हुआ है आपको 30 डिग्री। आपसे पूछा है क्यू आर की लेंथ निकाल दो, क्यू आर निकालना है आपको, ये निकालना है। ठीक है, ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो? यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज कर सकते हो आप। कैसे? अब ये देखो, ये वाला एंगल दिया हुआ है tan 30 डिग्री, अगर आप निकालने लगोगे तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 5 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, tan 30 कितना होता है? 1/√3 होता है, इक्वल टू 5/x। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5√3। यही आपका आंसर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 24, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो ध्यान से, दोबारा समझ लेना, इन सर्कल की बात कर रहा है तो यानी कि एक रेशो की बात पूछ रहा है वो। ये 24 है, ये 12 हो जाएगा। ये सेंट्रॉइड है, 2:1 में डिवाइड होता है। ये जो 1 है ये होता है आपका इन रेडियस। समझ में आया? इसकी लेंथ निकाल लो आप। ठीक है, इसकी लेंथ निकाल लोगे, उसके बाद आपको ये 3 रेशो की वैल्यू मिल जाएगी, आपको 1 रेशो की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, समझ में आया? अब इसको आप कैसे कर सकते हो? देखो 12 दूनी 24, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप निकालोगे तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके साथ आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, या आप सीधा सीधा कर लोगे। कैसे? 24 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, अगर मैं मान लो इसको पी और क्यू और इसको एक्स मान लेते हैं, पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पे। अगर स्क्वायर्स याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दूसरे तरीके से मैं वो बोल रहा हूँ अभी कि अगर स्क्वायर्स ऐसे नंबर आ जाते हैं जिसके स्क्वायर आपको याद नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी, ये कितना हो जाएगा? 36, और ए माइनस बी ये हो जाएगा 12, इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √36 इंटू 12, तो इससे तो 6 12 आ जाएगा, इससे 4 3 12 होता है, तो इससे 2 12 जाएगा, √3 बचेगा। पी क्यू की वैल्यू ये आ गई आपके पास। एक रेशो की वैल्यू निकालनी, ये टोटल कितने हैं? 3 रेशो होंगे, क्योंकि पी क्यू की वैल्यू निकली है ना, तो टोटल 3 रेशो होंगे। तो ये 3 रेशो की वैल्यू आपके पास दी हुई है 12√3, 6 दूनी 12 हो गया ना। एक रेशो की वैल्यू हो जाएगी 12√3/3। ठीक है, 3 से काटोगे इसको 4 आ जाएगा, 4√3 आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, O इज द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। पी ओ आर की वैल्यू 140, ये तो हो चुका है ना, आई थिंक 140 डिग्री वाला आया था। ठीक है, तो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ये होता है ये, तो कितना हो जाएगा? 50, तो 100 डिग्री आंसर था इसका, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है, बोल रहा है फ्रॉम द सर्कम सेंटर एल ऑफ एक्स वाई जेड। ट्रायंगल होगा ये, एंगल नहीं होगा। एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, ठीक है, सर्कम सेंटर है एल, एल एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वाई जेड पे। ये एल है और ये एम है। ठीक है, वाई एक्स जेड की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री। आपसे पूछा वाई एल एम, वाई एल एम, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। अब देखो ध्यान देना, ये अगर सर्कम सेंटर है, ठीक है, तो ये सेंटर है तो ये सर्कल पे लाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है, इसके इर्द गिर्द ऐसे सर्कल बनेगा ना, ऐसे, और ये सेंटर है। अब सेंटर पे बना हुआ एंगल डबल होता है जो सर्कल पे बना हुआ एंगल है उसके। ठीक है, ये 60 डिग्री है तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री हो जाएगा, दूसरा ध्यान देना, यहां से यहां तक रेडियस होगा ये, तो ये दोनों चीजें इक्वल है। ये 120 डिग्री हो गया है आपका पूरा, और ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। भाई एंगल सम प्रॉपर्टी देखो, 120 ये दिया हुआ है, तो इन दोनों का सम कितना बचेगा? 60 बचेगा। तो 30 ये हो जाएगा और 30 ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनके सामने वाली साइड बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे, तो ये एंगल 30 आ गया।
ये 90 है आपका, ये 30 है, तो ये जो बचेगा इधर वाला ये कितना होगा, 60 ही तो होगा, तो 60 डिग्री आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है इन ट्रायंगल एबीसी द मीडियन बीई इंटरसेक्ट एसी एट ई। बीई मीडियन है और बेसिकली वो इंटरसेक्ट कर रही है ई पे। बीजी की वैल्यू दी हुई है, जी सेंट्रॉइड है 12, बी की वैल्यू पूछी है आपसे, ये पहले आ चुका है आई थिंक। ये 2 रेशो की वैल्यू आपको 12 दी हुई है, एक की कितनी हो जाएगी 6, तो ये 6 हो गया, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 और 6 18 हो गया, 18 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है एडी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एडी मीडियन दी हुई है, ठीक है। पी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पी जो है वो सेंट्रॉइड है। एपी की वैल्यू दी हुई है 14, आपसे पीडी की लेंथ पूछी है, ये 2 की वैल्यू फिर से दी हुई है आपको 14, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, एक की वैल्यू पूछी है आपसे 7, आपका आंसर आएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स ओ इज द मीडियन, एक्स ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ वाई जेड, ठीक है। इफ वाई एक्स ओ की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री, वाई एक्स ओ इसकी वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है आपको, एक्स वाई जेड इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ध्यान देना, एक्स ओ की वैल्यू दी हुई है आपको हाफ ऑफ वाई जेड, ठीक है। वाई जेड के हाफ मीडियन है, तो अगर सपोज करो ये एक्स होगा, एक्स नहीं एक्स तो ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको सपोज करो आप ए मान लो, तो ये भी ए होगा, ठीक है। दूसरा, आप एक चीज और ध्यान रखना कि ये बोल रहा है वाई एक्सओ की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है आपको, ठीक है। एक्सओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ वाई जेड दिया हुआ है, एक्सओ ये रहा, वाई जेड के हाफ, तो यानी कि अगर इसकी वैल्यू ए है इसकी ए है, तो ये भी ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। तो ये दोनों साइड तो आपको इक्वल नजर आ गई, तो ये 30 डिग्री है तो ये भी तो 30 ही होगा, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोल रही द लेंथ ऑफ अ सर्टेन रेक्टेंगल is decreased by 4 centimeter and breadth is increased by 2 centimeter, it would result in a square of the same area, what is the perimeter of the original rectangle, ओरिजिनल जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। लेंथ को क्या किया है, डिक्रीज कर दिया 4 से, भाई लेंथ सपोज करो पहले L थी तो हो गई अब L-4, ठीक है। ब्रेड्थ को क्या किया, इंक्रीज कर दिया, पहले B थी तो B+2 हो गया, ठीक है। इट वुड रिजल्ट इन अ स्क्वायर ऑफ द सेम एरिया, तो जो एरिया अब था ये स्क्वायर बन गया है, ठीक है, और एरिया इक्वल है, तो अगर देखो इसका एरिया कितना होगा LB होगा, ठीक है। दूसरा ये स्क्वायर बन गया तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, तो यानी कि L-4 इज इक्वल टू B+2, आप समझ में आ रहा है, ये होगा। दूसरा देखो L-B की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 6 आ जाएगी निकल के, ठीक है। एक आपको पता है LB की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का मल्टीपल भी होगा, भाई दोनों साइड का स्क्वायर ही तो होता है स्क्वायर में, तो L-4 और B+2 ये लिख सकते हो आप। LB की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो LB आ जाएगा प्लस 2L आ जाएगा माइनस 4B आ जाएगा और ये -8 हो जाएगा, ठीक है। LB से LB कैंसिल आउट हो जाएगा, 2L माइनस 4B की वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगी आपकी, 8 इधर चला जाएगा ना, यहां से क्या निकाल सकते हो 2L माइनस 2B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, इक्वेट कर दो 2L माइनस 2B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा यहाँ पे, ये माइनस का 2B बचेगा और ये माइनस का 4 बचेगा, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2, ठीक है। B की वैल्यू 2 आ गई आपके पास, B की वैल्यू 2 आ जाएगी तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, ठीक है भाई। अब पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल, L की वैल्यू आपके पास कितनी है 8, B की वैल्यू है आपके पास 2, तो पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B, तो ट्वाइस ऑफ L प्लस B कितना हो जाएगा 10, यानी कि 20 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आएगा, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, समझे। नेक्स्ट देखो, अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 11 सेंटीमीटर, ठीक है, इट इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, भाई पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा ना इसके, भाई देखो पहले स्क्वायर की फॉर्म में थी
ठीक है। तो जो स्क्वायर की फॉर्म में ये जो वायर था इसको ऐसे कर दिया गया, तो ये जो पूरी वायर का पेरीमीटर है ये स्क्वायर के पेरीमीटर, सॉरी स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो सर्कल के पेरीमीटर के इक्वली तो होगा। ठीक है, तो सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है 2πr, सर्कमफरेंस जिसको बोलते हैं, ये हो जाएगा 11 × 4 इज इक्वल टू 2πr। ठीक, 11 × 4 इसको लिख लो 2 × 22/7 × r। ठीक है, 2 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो गया, 22 से 1 कैंसिल आउट हो गया, आर की वैल्यू 7 निकल के आ गई आपके पास, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इतना इफ द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज ट्रिपल दैट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है आपको, ये होता है, ये ए है और ये है, ये √2a होता है। ठीक है, √2a की वैल्यू आपके पास दी हुई है 8√2, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहां से निकल के 8। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज ट्रिपल दैट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर, इसका ट्रिपल होगा एरिया। ठीक है, तो अगर इसका एरिया निकालना है आपको तो 64 आएगा। ठीक है, इसका ट्रिपल करोगे तो वो नए वाले स्क्वायर के एरिया के इक्वल होगा, कितना हो जाएगा 4 × 12, 6 × 18 और 1 19, 192 हो जाएगा। उसका एरिया हो गया 192, सही है, 192 हो गया भाई। अब 192 हो गया, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास 192, ये नया न्यू वाला जो है उस स्क्वायर की बात हो रही है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 192 हो जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो आप, कितने से चला जाएगा ये 8 से चला जाएगा ना, 8 8 दूनी 16, 8 चौक 32। ठीक है, फिर और क्या लिख सकते हो 8 × 8 × 3, तो 8√3 हो जाएगा ए की वैल्यू। ठीक है, अब डायगोनल क्या होता है √2a होता है, तो रूट लगा दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो √2a से, तो इधर भी √2a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया है 8√6 आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। समझे भाई, पहले हमने क्या किया, छोटे वाले स्क्वायर का एरिया निकाला, उसका ट्रिपल कर दिया, क्योंकि हमें बोला गया है कि जो नए वाला स्क्वायर है उसका एरिया ट्रिपल है छोटे वाले स्क्वायर के, तो एरिया निकल गया, ए स्क्वायर की वैल्यू निकल गई 192, तो ए की वैल्यू निकालनी है हमें वहां से, ए की वैल्यू निकाल दी, तो हमें ये पता है डायगोनल जो है स्क्वायर का वो √2a के इक्वल होता है, तो हमने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट राइट दोनों जगह, तो √2a की वैल्यू निकल के आ गई 8√6, यही उसका डायगोनल है, तो ऑप्शन नंबर डी में यही दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 8% एंड 5% रिस्पेक्टिवली, बाय हाउ मच परसेंटेज विल द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना इंक्रीज होगा भाई, L × B है, तो यहाँ पे सक्सेसिव का केस लग जाता है। 8% का मतलब क्या होता है 8/100, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2/25, और 5% का मतलब होता है 5/100, यानी कि 1/20। ठीक है, अब क्या है हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है ना दोनों केस में, तो 25 से 27 हो गया, और ब्रेथ का क्या हुआ है 20 से 21 हो गई है। ठीक है, 25 दूनी 50 हो गया, 0 ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 21 सत्ता कितना होता है 147, 14 क्या गया 21 दूनी 42, 42 10 52, 52 4 56, 567, 500 से 567 हो गया, कितना बढ़ गया 67 बढ़ गया, किस पे 500 पे, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 2 से 2 0 कट गई, काटोगे 5 × 5 17 बचा, 5 × 15 डेसिमल आ जाएगा, 2 बचा था, 5 चौक 20, 13.4% आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इफ द लेंथ ऑफ अ सर्टेन रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, ये आई थिंक हो चुका है, पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल पूछ रहा है, करवा चुका हूं मैं ये पीछे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है, बोल रहा है अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस 28 सेंटीमीटर और सेम एरिया है, इफ द हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट, ये इक्वल दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल के, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ठीक है, बेस कितना है 28, हाइट कितनी दी हुई है आपको 12, हाफ इंटू बेस सेम है तो 28 ही होगा, ऑल्टीट्यूड की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 28 से 28 कैंसिल आउट हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई का 24 आएगा, ऑल्टीट्यूड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 24, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द साइड MN ऑफ अ पैरेललोग्राम MNOP इज प्रोड्यूस टू Q, एक पैरेललोग्राम है MNOP, MN को प्रोड्यूस कर दिया गया Q तक,
ठीक है, एम एन इज इक्वल टू एन क्यू है, एम एन इज इक्वल टू एन क्यू है, ठीक है। पी क्यू इंटरसेक्ट ओ एन एट आर, पी क्यू एक लाइन है, ओ एन को इंटरसेक्ट कर रही है आर पॉइंट पे, ठीक है। आर डिवाइड्स ओ एन इन द रेशो, आर जो है वो किस रेशो में डिवाइड करेगा ओ एन को, ये आपको बताना है, ठीक है। ध्यान देना, ये पैरेललोग्राम था तो ये वाली साइड इस पूरी एनओ के इक्वल होनी चाहिए, भाई ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। दूसरा ये ध्यान देना कि ये मिड पॉइंट है, ठीक है, और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम याद है आपको, जब मिड पॉइंट से एक लाइन चल रही है और दूसरी पैरेलल है तो वो सामने जाके मिड पॉइंट पे ही मिलती है, तो यानी कि ये वाली साइड भी इसके इक्वल होगी, ठीक है। दूसरा ये वाली साइड के हाफ होती है ये वाली साइड, तो अगर ये वाली साइड सपोज करो आपकी 2 थी तो ये पूरी भी 2 होनी चाहिए थी, लेकिन ये वाली रह गई 1, तो ये भी कितनी बचेगी 1। तो अब किस रेशो में डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये 1:1 में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया गया है इसमें, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, इन अ रोम्बस पी क्यू आर एस, एक रोम्बस दिया हुआ है, O is any interior point such that OP is equal to OR, ठीक है। O एक पॉइंट है, OP की वैल्यू और OR की वैल्यू इक्वल दी हुई है, ठीक है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ SOQ, मेजर ऑफ SOQ निकालना है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। SOQ सॉरी SO और ये वाला, तो ये वाला एंगल निकालना है आपको, ठीक है। अब ध्यान रखना, इन टर्म्स ऑफ रोम्बस जब कोई पॉइंट इक्वल होगा तो वो बेसिकली लाई करेगा इसके डायगोनल पे हमेशा, ठीक है, तभी इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये वाली लाइन को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये हमेशा एक 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, कंप्लीट स्ट्रेट लाइन बनाएगा, समझे। उसके अलावा ये केस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो बात कर रहा है। OP इज इक्वल टू OR दिया हुआ ना, अगर आप इसके डायगोनल को मिलाओगे ना तो ही OP इज इक्वल टू OR हो सकता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये डायगोनल के इंटरसेक्शन पे ही ये हो सकता है OP इज इक्वल, तो ये जो O पॉइंट दिया हुआ ना, तो ये बेसिकली ये वो पॉइंट है जहां पे रोम्बस के डायगोनल मीट करते हैं, उसके अलावा ये O पॉइंट कहीं हो ही नहीं सकता कि आपका OP इज इक्वल टू OR हो जाए, ठीक है। और या तो होगा ये यहाँ पे, या आप इस किसी लाइन, इस लाइन पे कहीं पे हो सकता है, और ये यहाँ पे भी हो सकता है, OP इज इक्वल टू OR हो जाएगा, लेकिन ये इस स्ट्रेट लाइन पे आएगा तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले एंगल को अगर आप पूछोगे तब तो भी ये 180 डिग्री बनेगा, क्लियर है। या तो आप ये समझ लेना कि इस डायगोनल पे ही लाई करेगा, या आप अगर इस वाले डायगोनल पे लाई करेगा तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा हमेशा। ये इस तरह का केस है, समझे। ये थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन बोल क्या रहा है और आपका ये पॉइंट लाई कहाँ कर रहा है, समझे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 50 है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शेप्ड पार्क एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 15 मीटर। ब्रेथ अगर x है तो लेंथ कितनी है, x प्लस 15। इफ द पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज 110, पेरीमीटर ऑफ द पार्क क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी, 110 दिया हुआ है। L और B की वैल्यू रख सकते हो आप यहाँ पे, x प्लस 15 की वैल्यू कितनी है 110, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 15, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये 55 बचेगा। 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये उधर माइनस होएगा तो कितना बचेगा, ये 40। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द पार्क, लेंथ निकालनी है, लेंथ ये रही, x की वैल्यू 20 आई है, प्लस 15 कर दोगे तो यानी कि 35 आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 37 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल O। एक सर्कल है, सेंटर दिया हुआ है, टेंजेंट ड्रॉ की गई है, कर दिया। जो ये डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट सपोज करो ये पॉइंट x है, ये सेंटर से आपका 37 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। टेंजेंट आपको पता है सेंटर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। डायमीटर आपको दिया हुआ है 24, तो ये रेडियस है तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा लेंथ ऑफ द टेंजेंट, आपको बताना ये x मान लिया तो ये इसको y मान लो, इसको O मान लो। आपको पूछा है एक्स वाई की वैल्यू, राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी ए माइनस बी लगा सकते हो, तो यानी कि ये हो जाएगा 49, और ये माइनस करोगे तो ये 27 तो 25 हो जाएगा ये,
इज इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर। अंडर रूट लोगे दोनों साइड तो यहाँ से आएगा 7 बार, यहाँ से आएगा 5 बार, एक्स वाई की वैल्यू देगा। 7 पंजे 35 होता है, ये एक्स वाई की वैल्यू 35 आ जाएगी आपके पास। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम अ सर्कल अ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल ऑफ 30 डिग्री इज कट ऑफ। एक सर्कल है, 30 डिग्री का सेंट्रल एंगल कट करके निकाल लिया गया। द लेंथ ऑफ आर्क इज ऑफ द सेक्टर इज 5.5। लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये 5.5 दी हुई है ये। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इसकी वैल्यू 5.5 दी है आपको। थीटा कितना है, 30 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। इसकी वैल्यू 5.5 के इक्वल दी हुई है। इसको हटा लो, नीचे 10 लिख लो, इसको ये कैंसिल आउट हो जाएगा। काटोगे इसको किससे, 2 से काट दोगे, 6 से काट दो, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना। यहाँ 10 लिख लो और ये काट दो, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, 11 से काटोगे, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। 2 से फिर इसको काटोगे 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये बच रहा है 7 या 21, 21 इंटू 5, 21 इंटू 5 और ये 10 नीचे आ जाएगा, ये आर की वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक है, तो ये 105 अपॉन 10 हो जाएगा, यानी कि 10.5 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है अ सर्कल ऑफ डायमीटर 26 सेंटीमीटर हैज 2 इक्वल कोर्स ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। सर्कल है, 26 सेंटीमीटर का डायमीटर है, 2 इक्वल कोड है 10 सेंटीमीटर की, एक इधर है एक इधर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है h सेंटीमीटर का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, ये पूरी लेंथ कितनी है h। ठीक है, ये सेंटर है o, ये रेडियस होगा, रेडियस कितना होगा, डायमीटर का आधा, तो यानी कि इसकी वैल्यू होगी 13। ये अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो कोड पे, तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है कोड को। कोड की लेंथ दी हुई है आपको 10, तो ये हो जाएगा 5। ये 13 है, ये 5 है, तो ये 12 हो जाएगा। ये 12 है तो ये भी 12 होगा, क्यों, क्योंकि सेंटर से इक्वल कोड्स हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहती है। तो एच की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपके पास, ये 12 है और ये 12 है, तो टोटल एच चाहिए, तो यानी कि 24 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है 2 सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट एम। पी क्यू इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 सर्कल, पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड एम पी क्यू की वैल्यू दी हुई है। ये एम क्यू पी की वैल्यू निकालनी है, एम पी क्यू दिया हुआ है, एम क्यू पी निकालना है। ठीक है, 2 सर्कल है, ठीक है, पी क्यू एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ठीक है भाई, उसके बाद बोल रहा है एंगल एम पी क्यू, एम पे टच कर रहे हैं ये, एम पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 38 डिग्री। एम क्यू पी निकालना है आपको, ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल आप देखोगे, ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री बनता है। ठीक है, क्यों बनता है, अब ध्यान से देखना। अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं, तो जो ये वाला साइड है और ये वाली साइड है, बेसिकली टेंजेंट के जैसे एक्ट करेगी। ये एक सेम सिंगल पॉइंट से आ रही है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो ये 38 है, तो ये वाला एंगल भी 38 हो जाएगा। ठीक है, ये टेंजेंट है तो ये भी इक्वल होगी, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। देखो ये 38 है, ये 38 है, ये 90 डिग्री बनाएगा, फिर सॉरी 90 डिग्री कह रहा हूं, कितना हो जाएगा टोटल। अगर इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो 38 38 तो ये हो गया, तो कितना हो गया, ये 73 73 ये हो गया। तो ये वाला जो एंगल बचेगा आपके पास कितना बचेगा, 104 डिग्री का बचेगा। ठीक है, 104 डिग्री का बचेगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम दिया हुआ है। एक्सटीरियर एंगल लगा के देखोगे तो ये दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए। तो अगर आप इनको 2a मान लेते हो, ये 104 के इक्वल होना चाहिए। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, ये 52 हो जाएगी। तो ये जो ये वाला एंगल है ये 52 हो जाएगा। 50 और 30 80 और 8 और 2 10, 90 हो गया जो मैंने बोला था। अब ये 90 हो गया है, ये 90 हो गया है पूरा, तो ये 38 है, तो ये वाला बचेगा कितना, वैसे भी 52 सॉरी 52 हो गया था ना ये, तो निकल के कितना आएगा, ये 52 ही तो निकल के आएगा। इस तरीके से भी देख सकते हो, या आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो कि ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये 90 होगा तो 38 प्लस ये भी 90 होगा, तो 52 होना बनता है इसका। 38 और 52 90 डिग्री होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो,
बोल रहा है लेट सी बी अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड पी एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सी। सर्कल है, सेंटर ओ है, पी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सी। ठीक है, पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, पी क्यू एंड पी आर बी द टेंजेंट टू सी। पी क्यू और पी आर, ठीक है, सच दैट क्यू एंड आर द पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ आर ओ क्यू की वैल्यू, सेंटर ये है सपोज, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 110, आर पी क्यू की निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये एक तरह का क्वाड्रिलेटरल बन गया। 90 90 तो चला गया, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा, ये 110 है तो ये कितना बचेगा 70। ऑप्शन बी सही है, ओरली करने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट्स टू कोड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। ए बी सी डी, ठीक है, पी पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओ इसका सेंटर है, ए बी की वैल्यू 22 है, पी बी की वैल्यू 14 है। ठीक है, पी बी की वैल्यू 14 है तो ये पूरी 22 होगी अगर, तो ये कितना बचेगा 8 बच जाएगा, 14 8 22। ठीक है, सी पी की वैल्यू कितनी है 8, ये 8 है। पी डी की वैल्यू निकालनी है, आपको पता है ए पी इंटू पी बी इक्वल होता है सी पी इंटू पी डी। ए पी की वैल्यू 8 है, पी बी की वैल्यू 14 है, सी पी की वैल्यू आपके पास 8 दी हुई है, पी डी की वैल्यू निकालनी है। क्या है 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, पी डी की वैल्यू निकल के आ गई कितनी 14। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोल रहा द मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर सच दैट द स्मॉलेस्ट एंगल मेजर 42 डिग्री लेस देन द ग्रेटेस्ट एंगल while the measure of the remaining angle is 24 degree more than the measure of the smallest angle. Find the measure of the smallest angle of a triangle. ठीक है, कुछ कंडीशन दी हुई है, एंगल सम प्रॉपर्टी तो लगेगी लगेगी, ठीक है, उसके बिना तो काम नहीं चल सकता। 3 एंगल दिए हुए हैं, बोल रहा है लार्जेस्ट को सपोज एल मान लो, ठीक है, फिर क्या बोला है उसने, सच दैट द स्मॉलेस्ट एंगल मेजर 42 डिग्री लेस देन द ग्रेटेस्ट एंगल। तो जो स्मॉलेस्ट है ये लार्जेस्ट है, इसको एल मान लिया, स्मॉलेस्ट कितना होगा एल माइनस 42 डिग्री। सही है, ठीक है भाई। अब देखो क्या बोल रहा है, वाइल द मेजर ऑफ द रिमेनिंग एंगल इज 24 डिग्री मोर देन द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। जो मिडल एंगल होगा, ठीक है, वो कितना है, स्मॉलेस्ट से 24 डिग्री ज्यादा है। स्मॉलेस्ट क्या है आपका एल माइनस 42, इससे 24 ज्यादा है तो इसमें 24 प्लस कर दो, समझे। अब इन तीनों का सम आपका 180 डिग्री होना चाहिए भाई, तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होगा ट्रायंगल में। क्या हो जाएगा अब यहाँ पे 3L तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, 42 माइनस का 84 तो ये हो जाएगा, प्लस 24 ये है, इज इक्वल टू 180। 3L ये है, कितना बचेगा यहाँ पे 60 बच जाएगा, ये माइनस का 180। 3L की वैल्यू कितनी आ गई, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 240 हो गया। L की वैल्यू कितनी है 80। ठीक है, आपसे पूछा स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट रहा आपका ये, 80 में से 42 घटा दोगे तो कितना बचेगा 38। यही आपका स्मॉलेस्ट एंगल है, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, द रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल इज 35 और 21। द कोड ऑफ ग्रेटर सर्कल इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। कॉर्ड ऑफ अ ग्रेटर सर्कल इज टेंजेंट टू अ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, इसका रेडियस कितना है 21, इसका कितना है 35। आपसे पूछा है कॉर्ड की लेंथ निकाल दो। हम इस एंगल सम प्रॉपर्टी, सॉरी एंगल सम कह रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड निकाल सकते हैं नीचे वाली। अगर इसको O मान लो, इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको R, तो PR की लेंथ निकल सकती है। PR का डबल कर देंगे तो PQ की लेंथ आ जाएगी। ठीक, तो क्या होगी PR की वैल्यू 35 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगा सकते हो, तो दिस प्लस दिस कितना होगा 56, दिस माइनस दिस कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है, इज इक्वल टू PR का स्क्वायर। ये लेके लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो 8 दूनी 16 हो गया, 16 इंटू 7 लिख सकते हो, इज इक्वल टू PR स्क्वायर। PR की वैल्यू निकालोगे अंडर रूट लगाओगे तो यहाँ से 4 बार आ जाएगा, यहाँ से 7 बार आ जाएगा, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। PR की वैल्यू 28 हो गई। ठीक है,
आपको कोड की लेंथ पूछी है तो पी आर का डबल होगी, ट्वाइस ऑफ पी आर। 28 इंटू 2 यानी कि 56 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द लेंथ ऑफ द कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट ऑफ टू सर्कल ऑफ एन इक्वल रेडियस इज ऑफ 5 यूनिट्स इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल्स इन यूनिट्स। ठीक है, कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट है दो सर्कल की ऑफ इक्वल रेडियस 5 यूनिट्स इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट की बात कर रहा है, दो सर्कल है। ठीक है, बोल रहा है द लेंथ ऑफ अ कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स ऑफ एन इक्वल रेडियस ऑफ 5 यूनिट्स इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि 10 है वो। ठीक है, कॉमन टेंजेंट की लेंथ जो है वो 10 है। ठीक भाई, और दोनों जो रेडियस है 5 यूनिट, यानी दोनों सर्कल जो है वो 5-5 के हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उसकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसकी वैल्यू 10 होनी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इस तरीके से होंगे, ये 10 आएगी निकल के, तभी ये पॉसिबिलिटी है। ठीक, बोल रहा है डिस्टेंस व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल जब ये बिल्कुल टच कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 5 और 5 यानी कि 10 ही होगा। उसके बिना तो जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसकी वैल्यू भी 10 आ ही नहीं सकती। अगर ये टच नहीं करेंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा। दूसरा, ये जो सर्कल है वो इक्वल है ना, तो टच करेंगे तो ही जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसकी वैल्यू 10 बनेगी, नहीं तो उससे ज्यादा बनेगी। समझ रहे हो? तो जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच के सेंटर का वो भी 10 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है इन अ ट्रायंगल ABC P and Q are 2 points on A and AB and AC such that respectively such that PQ parallel to BC। PQ पैरेलल टू BC बोल रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है AC इज इक्वल टू 5QC। AC इज इक्वल टू 5QC। QC की वैल्यू अगर 1 होगी तो AC की वैल्यू 5 होगी। 5 होगी तो यानी कि AQ की वैल्यू 4 आएगी, तो AC की वैल्यू 5 होगी टोटल भाई। ठीक है, रेशो ही चल रहा है, रेशो में करते हैं। पूछ रहा है PQ इज टू BC क्या है। PQ इज टू BC जब पैरेलल है तो ऑब्वियसली बात है ऊपर का छोटे वाला ट्रायंगल नीचे बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। ठीक है, तो PQ अपॉन BC का जो रेशो है वो AQ अपॉन AC के रेशो के इक्वल होगा। PQ बाय BC कितना आ जाएगा, AQ कितना है 4 और AC कितना है 5, 4:5 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है एक्स एंड वाई आर 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हैविंग डायमीटर 20 सेंटीमीटर। एक्स और वाई जो 2 पॉइंट है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल पे है, डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कल है, डायमीटर दिया हुआ है 20। ठीक है, ये सेंटर है, एक्स वाई पॉइंट है, 16 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है दोनों में। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन सेगमेंट एक्स वाई फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल से डिस्टेंस बता दो उसका। ये लाइन है एक्स वाई, 16 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ। ठीक है, पूछ रहा है डिस्टेंस बताओ लाइन सेगमेंट एक्स वाई का सेंटर से, यानी कि ये जो डिस्टेंस आपको निकालना है। डायमीटर 20 दिया हुआ है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 8, यहाँ से यहाँ तक 8। ये 10 है, ये 8 है, तो ये हो जाएगा 6, तो यानी कि 6 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल प्रोड्यूस टू D एंड E रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC, AB को प्रोड्यूस कर दिया गया D तक, AC को प्रोड्यूस कर दिया गया E तक। द बाइसेक्टर ऑफ CBD का बाइसेक्टर ये रहा, यहाँ पे मिल रहा है, और इसका बाइसेक्टर बोल रहा होगा आगे BCE का, यहाँ पर मिल रहा है। एंगल A की वैल्यू दी हुई है 72 डिग्री, आपको बताना है ये एंगल P की वैल्यू। अब जब एक्सटर्नल बाइसेक्टर की बात करता है तो एंगल BP या P बोल लो सीधा सीधा, एंगल P कितना होता है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A। ठीक है,
जब इंटरनल बाइसेक्टर होता है अंदर ट्रायंगल का तो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होता है वो, ठीक है। एंगल पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, यानी कि कितना हो जाएगा 36, ठीक है। 90 में से 36 चला जाएगा, कितना बचेगा 54, 54 डिग्री आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। सही है भाई, समझ गए। पहले इंटरनल बाइसेक्टर वाला क्वेश्चन कराया था, अभी बाहर वाले एंगल का बाइसेक्टर हो रहा है, और फिर आपसे पूछ रहा है कि जो जहां पे ज्वाइन कर रहा है वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक। नेक्स्ट देखो, टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 8 यूनिट एंड ईच, ठीक है, आर 6 यूनिट अवे फ्रॉम ईच अदर इन द सर्कल, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इन यूनिट्स। दो पैरेलल कॉर्ड है 8 यूनिट की, 6 यूनिट दूर है एक दूसरे से, ठीक है। ये एक कॉर्ड है और ये एक कॉर्ड है, ठीक है। 6 यूनिट दूर है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा। कितनी लेंथ है 8, तो ये 4 होगी, ठीक है, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है जब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डाला जाता है। तो ये 3 है ये 4 है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। आपसे रेडियस ही पूछा है, ये रेडियस ही है 5, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, समझे। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 37 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है डायमीटर है 24, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। आई थिंक आ चुका है इसका आंसर, 35 आया था निकल के, है ना, 35 ही आया था, ठीक। तो रिपीट नहीं करते हैं, करवा चुका हूं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर की वैल्यू 10 दी हुई है, द लेंथ ऑफ पी टी निकालनी है, एच टी पैरेलल क्यू आर दिया हुआ है। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी आर की वैल्यू दी हुई है 10, एच टी पैरेलल क्यू आर, एच टी पैरेलल क्यू आर है, पी एस की वैल्यू 6 दी हुई है, क्यू एस की वैल्यू आपको 14 दी हुई है। आपको बताना है पी टी की वैल्यू, इसकी वैल्यू, ठीक है। और ये 10 जो है वो पी आर पूरी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जब पैरेलल है तो छोटे वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा बड़े वाले ट्रायंगल से, तो आप क्या लिख सकते हो, पी एस अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन पी आर। पी एस की वैल्यू आपको दी हुई है 6, पी क्यू क्या है टोटल कर दो, 14 6 20 हो जाएगा। पी टी की वैल्यू आपको निकालनी है, पी आर आपको दिया हुआ है कितना 10, ये 2 हो गया ये 3 हो गया, पी टी की वैल्यू आपके पास 3 सेंटीमीटर निकल के आ गई। ऑप्शन डी आपका सही हो गया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है, बोल रहा है लेट ए बी सी बी आर राइट एंगल ट्रायंगल सच दैट एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सी की वैल्यू दी हुई है 90 डिग्री, ठीक है। डी पॉइंट है ऑन ए बी सच दैट सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। ए सी की वैल्यू दी हुई है 5, बी सी की वैल्यू दी हुई है आपको 12, ठीक है। आपसे पूछा है सी डी की लेंथ निकाल दो। अब ये 5 दिया हुआ है ये 12 दिया हुआ है, तो आपको पता है ए बी की लेंथ निकल के आएगी 13 पाइथागोरस थ्योरम से। अब आपसे सी डी की लेंथ पूछी है, देखो आप इसमें क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दो तरीके से निकाल सकते हो। हाफ इंटू बेस कितना है, अगर मैं बेस 12 मान लूं तो ऑल्टीट्यूड 5 हो जाएगा, ठीक है भाई। दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, हाफ इंटू बेस अगर मैं ए बी मान लूं और तो ऑल्टीट्यूड सी डी हो जाएगा, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो हाफ इंटू 12 इंटू 5 इज इक्वल टू होगा हाफ इंटू ए बी आएगा 13 इंटू सी डी, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सी डी की लेंथ आपको निकालनी थी, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, ये 13 नीचे आ जाएगा, तो 60 बटे 13 आपका आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है लेट सी बी अ सर्कल विद सेंटर ओ, पी क्यू बी द डायमीटर ऑफ सी, पी क्यू डायमीटर है, ए बी अ कॉर्ड ऑन सी, ए बी एक कॉर्ड है, एंगल क्यू ओ बी, क्यू ओ बी की वैल्यू दी हुई है, ये दिया हुआ है 40 डिग्री, ए ओ पी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 80 डिग्री। आपसे पूछा है ए ओ बी निकाल दो, इसकी वैल्यू निकाल दो, तो ये पूरा 180 डिग्री होगा, 8 और 4 12 ये हो गया, तो ये कितना बचेगा 60 ही तो बचेगा, सिंपल है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी,
बी सी इज एक्सटेंडेड टू डी सच दैट सी डी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है भाई, ए बी सी बना लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू ए सी है, बी सी एक्सटेंड की गई है डी तक सच दैट सी डी इज इक्वल टू ए बी। सी डी जो है वो ए बी के इक्वल है। ठीक है भाई, ये भी हो गई है। सी डी जो है वो ए बी के इक्वल हो गई है। दो दो मार्क किए हमने, तो इस हाथ पे 2 मार्क किया हुआ, तो ये तीनों साइडें इक्वल है आपस में। ए डी सी की वैल्यू दी हुई है, ए डी सी कितना 30 दिया हुआ है। ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ये 60 हो गया तो ये 120 हो जाएगा। एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है। ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, तो ये भी 60 हो जाएगा। ये दोनों साइड इक्वल थी इसलिए मैंने 60 60 लिख दिया उसको। ठीक है, तो बचेगा कितना, 60 ही तो बचेगा। ऑप्शन सी सही होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, लेट सी बी ए सर्कल विद सेंटर ओ, पी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सी। ठीक है, आई थिंक ये किया गया है ना। आर ओ क्यू की वैल्यू 110 दी हुई है, आर पी की वैल्यू दी हुई है 70 ही तो आया था निकल के, रिपीट हो रहा है ये। नेक्स्ट देखो, O is the center of a circle, is its two chord AB and CD intersect each other at point P internally। ठीक है, आपसे पूछा PD की वैल्यू, PD की वैल्यू पूछिए, निकाली थी आई थिंक। ये कितना निकल के आया था, ये आई थिंक निकल के आया था 14, जहां तक मेरे को याद है 14 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2 सिमिलर ट्रायंगल्स है, एरिया दिया हुआ है 490 और 640 स्क्वायर सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ फर्स्ट एंगल इज 21 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकंड ट्रायंगल। ठीक है भाई, एरिया दिया हुआ है 490 एक का 640, किसके इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। फर्स्ट ट्रायंगल की साइड दी हुई 21 अपॉन दूसरे की मान लो x, इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, अंडर रूट लोगे तो 7/8 आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 21/x। 7 से काटोगे 3 चला जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 8 24। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एबीसी की वैल्यू दी हुई है, एसीबी की वैल्यू दी हुई है, ओ इन सेंटर है, बीओसी की वैल्यू निकालनी है आपको। पहले रिपीट हो चुका है ऐसा क्वेश्चन, फिर भी फिगर अगर ना बने तो बना लेना। एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, बीओसी की वैल्यू निकालनी है इसकी। एंगल ए बी सी और एसीबी दिया हुआ है। ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री और ये एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री। 7 और 5 12, ये 60 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल है यानी कि 30, यानी कि 120 आएगा निकल के। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इन अ ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी। डी पैरेलल बी सी दिया हुआ है, ए डी और डी बी का रेशो दिया है 3 और 5। ए डी और डी बी का रेशो 3:5 दिया हुआ है। ए सी की वैल्यू दी हुई है 5.6, 5.6 यहां से यहां तक। वैल्यू ऑफ ए इसकी निकालनी है, एक्स मान लो इसको। सिमिलर होंगे ट्रायंगल, बार बार तो नहीं बोलना पड़ेगा, ऊपर छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर होगा बड़े वाले ट्रायंगल के। ए डी का रेशो अपॉन ए बी का रेशो इक्वल होगा ए का रेशो अपॉन ए सी के रेशो के इक्वल। ए डी कितना है 3, ए बी कितना है 3, 5 और 3 8 हो जाएगा। ए कितना है एक्स, ए सी की वैल्यू 5.6, डेसिमल हटा दो ऊपर 10 आ जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, 7 21 और 10 नीचे आएगा तो 2.1 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2.1। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखो, ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर एट एक्स, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ बी ए सी इफ बी एक्स सी इज इक्वल टू 125 डिग्री। सर्कल हो गया, ए बी और ए सी दो टेंजेंट है, ए बी और ए सी दो टेंजेंट है, ये सेंटर है, बी एक्स सी दिया हुआ है। ठीक है, एक्स सेंटर है, बी एक्स सी दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है आपको 125 डिग्री। आपसे पूछा कितना बी ए सी, इसकी वैल्यू पूछी है तो ये तो 90 90 होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। 125 तो यहीं चला गया, तो ये जो बचेगा वो कितना बचेगा 55 डिग्री तो बचेगा। दोनों का सम 180 होना चाहिए ना भाई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है इन ट्रायंगल डी ई डब्ल्यू ए बी पैरेलल ई डब्ल्यू। एक ट्रायंगल है डी ई डब्ल्यू ट्रायंगल है,
ए बी पैरेलल ई डब्ल्यू, ठीक है। ए डी की वैल्यू 4 दी हुई है, डी की वैल्यू 12 दी हुई है, तो ये बचेगा कितना 8, ठीक है। डी डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है 24, यहाँ से यहाँ तक है 24, डी बी की वैल्यू पूछी है x, ठीक है। तो ऐसे ही रेशो के क्वेश्चन ना बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए रखे भी है मैंने, बार बार आपको रेशो निकालने की आदत हो जाए, ठीक है ना, बार बार सिमिलरिटी याद करने की आदत हो जाए, सिमिलर ट्रायंगल्स देखने की आदत हो जाए, क्योंकि जब रेशो में देगा ना तो मोस्ट प्रोबेबली क्या नाम है सिमिलैरिटी लग रही होगी और कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा होता, ठीक है। जब इस तरह की चीजें पूछता है तो उसमें दिमाग उसी तरीके से जाना चाहिए आपको कि आप सिमिलर ट्रायंगल्स देख पाओ फटाफट, और बार बार वहां पे सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, आपको देख के पता चल जाना चाहिए कौन से वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पे छोटे वाला ट्रायंगल जो ऊपर वाला ट्रायंगल है वो सिमिलर है बड़े वाले ट्रायंगल के, तो आप क्या लिख सकते हो डी ए अपॉन डी ई, इसकी वैल्यू निकल सकती है डी बी अपॉन डी डब्ल्यू, डी ए कितना है 4, डी ई कितना है 12, डी बी कितना है x मान लिया आपने, और डी डब्ल्यू कितना है 24, 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, x की वैल्यू आ जाएगी 8, वही आपका सही आंसर है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी। ए बी सी ट्रायंगल है, पी और क्यू मिडिल पॉइंट है ए बी के और ए सी के, आर इज अ पॉइंट ऑन द सेगमेंट पी क्यू, पी क्यू सेगमेंट पे आर एक पॉइंट है सच दैट पी आर और आर क्यू का रेशियो है 1:5, पी आर और आर क्यू 1:5 में दिया हुआ है, पी आर की वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 6 है, तो बी सी की लेंथ कितनी होगी आपसे ये पूछा है भाई, मिड पॉइंट है ये दोनों, तो ये जो पी क्यू है वो होती है हाफ ऑफ साइड बी सी, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम याद रखना, मिड पॉइंट थ्योरम लिखी है बेसिकली मैंने, आपसे पी आर और आर क्यू का रेशियो 1:5 दिया हुआ है, पी आर की वैल्यू दी हुई है आपको 6, तो यानी कि एक रेशियो की वैल्यू दी हुई है आपको 6, तो टोटल कितने हैं 6 रेशियो है यहाँ पे, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, तो ये जो 36 है ये पी क्यू की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास, यहाँ पे रख दो 36 इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई है 36 दूनी 72, ये बी सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है पी क्यू एंड पी आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, क्यू ओ आर की वैल्यू दी हुई है, क्यू पी आर की पूछी है, सेम चीज है 150 है, तो ये वाला कितना होगा 30 डिग्री होगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। दोबारा से इसी फिगर को बनाना है तो बनाना चाहते हो ऐसे बना लो, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये ओ है, ये 90 डिग्री बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा, इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 150 डिग्री, तो ये बचेगा कितना 30 डिग्री तो बचेगा। अब इतना तो फिगर भी याद हो जानी चाहिए आपको, समझे। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 77 क्वेश्चन किए हैं, ज्यादा वही किए हैं जो हमने पहले वाली सीरीज में कवर किए हुए हैं, दूसरा जो टीसीएस पैटर्न बेस्ड है। अब दूसरा ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन सारे टाइप तो कवर कर ही नहीं सकता क्योंकि ज्योमेट्री बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो मेन पूछा जाता है वो मैंने कवर कर दिया है ऑलमोस्ट, ठीक है। दूसरा ये चीज ध्यान रखना कि जो सीरीज आपने पहले फॉलो कर रखी है, रैपिड मैथ्स करी होगी आपने या मैथ्स 500 की होगी, तो उसमें जो अगर आप देखोगे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस या नंबर ऑफ क्वेश्चंस या नंबर ऑफ टाइप्स ज्यादा कवर्ड है, ठीक है, क्योंकि वन शॉट में वो सब करना, ठीक है। अगर 8-10 घंटे की वीडियो में बना दूंगा तो आप ये रिवीजन थोड़ी ना हो जाएगा, ये तो पूरी मजदूरी हो जाएगी, ठीक है, उतना दिमाग रिटेन कर ही नहीं पाता। लेकिन ये एक ऐसा है कि आप थोड़ा सा टच ज्यादा अच्छे से डेवलप कर लोगे कि आप 1-1.5 घंटे की क्लास देख रहे हो तो, ठीक है, फटाफट आप चीजें देखोगे, जो मैं ओरली बोल रहा हूँ वो सुनोगे तो आपको रिकॉल करने में आसान होगा, समझ रहे हो, इस तरीके से रखा है ये। दूसरा जो आपने पहले सीरीज फॉलो की है, नोट्स बनाए हैं, उसको आप ध्यान से दोबारा से रिवाइज करना मत भूलना, आप ये मत सोचना कि सिर्फ वन शॉट से रिवीजन हो जाएगा, ये एक एड ऑन की तरह देख लो आप, यहाँ वन शॉट देख लिया, उसके बाद जो आपके नोट्स हैं वो तो रिवाइज करने ही करने हैं आपको, समझे। और इन केस अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, टेलीग्राम पे बात कर सकते हो, क्योंकि देखो अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो थोड़ी ठीक नहीं चल रही हैं, काफ़ी डिस्ट्रैक्शन वाला माहौल बन गया है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी चल रहा है उसको साइड करो, जो आप पिछले 6 महीने से प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हो उस पर ध्यान दो, ठीक है। क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कौन क्या ले रहा है, अगर इतना ही आपके कंट्रोल में होता तो बहुत पहले चीज़ें हो चुकी होती, ठीक है। लेकिन क्या है, आपका एक काम सबसे इम्पोर्टेंट जो आप ही पे डिपेंडेंट है कि पेपर आपको देना है और किसी को नहीं देना, ठीक है। बातें कैसी भी हो रही हैं, पेपर कैसा भी आ रहा है, मुश्किल आ रहा है, आसान आ रहा है, सब चीज़ें हो रही है, सबके साथ हो रही है, लेकिन पेपर आपको देना है, सिलेक्शन आपको लेना है, तो आपको अपनी जिम्मेवारी खुद उठानी पड़ेगी, ठीक है। ये सब माहौल में आपकी नौकरी नहीं लग जाएगी अपने आप,
क्या आपका पेपर अपने आप सॉल्व नहीं हो जाएगा, या आपके क्वेश्चन मुश्किल जो होंगे वो आपका दिमाग अपने आप नहीं कर लेगा, वो करना आप ही को पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, आप अपनी प्रिपरेशन पे होना चाहिए। ठीक है, और सब चीज़ों से अभी ध्यान हटा लो। ठीक, और कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो बात कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। ठीक है, लास्ट 1 मंथ मैंने भी बताया कि कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ भी चल रही थी, तो उतनी रेगुलर वीडियोस नहीं आ पाई है, लेकिन अब दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से दोबारा सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, रीजनिंग का तो मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी इंक्लूड करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, या यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हो। तो फिर आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।